हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कौन सा बीज कहाँ से आया है। ठीक, तो मैं आज के लेक्चर में आपको ये जानकारी पूरी देना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लास को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि कौन सा बीज कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये जो बीज हैं हमारे, ये कहाँ से आए हुए हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी आज लेते हैं। और इसकी खोज, वेलक्रो की खोज किसने की है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। और तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कह रहे कि वेलक्रो की खोज, ठीक है, कलर को चेंज कर लेते हैं, सेम कलर हो जाएगा। वेलक्रो की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में की थी। ठीक है, तो वेलक्रो की खोज किसने की थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज मेस्ट्रल। कब की थी, तो 1948 में की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आइडिया इसका आइडिया उन बीजों से मिला जो उनके और उनके कुत्ते पर चिपके हुए थे। ठीक है, तो बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इसकी मदद से बीज अटक चिपक गए थे, यानी कि उनके कपड़ों से। तो वेलक्रो से दोनों सतह चिपकाई जा सकती हैं। ठीक है, जो वेलक्रो होता है उससे दोनों सतह को चिपकाया जा सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए। देखिए क्या है, आप कह रहा है कि कौन कहाँ से आया है। ठीक है, कौन सा बीज कहाँ से आया, तो आप जानकारी लेते हैं कि यूरोप से कौन कौन से हमारे बीज आए हुए हैं। तो जो यूरोप से आए हैं उसमें से पहला है गोभी। जो गोभी हम लोग सब्जी में यूज करते हैं, वो गोभी हमारी यूरोप की देन है। ठीक है, तो ये हमारा यूरोप से आया हुआ है। और दूसरा है मटर। तो मटर के बीज भी हमारे यूरोप से ही आए थे। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। अब कह रहा है अफ्रीका से आने वाले बीज। ठीक है, तो अफ्रीका से कौन कौन से बीज हमारे आए हुए हैं। तो अफ्रीका से हमारा भिंडी आया है, और कॉफ़ी, जो हम लोग कॉफ़ी को पीते हैं, ठीक है, डेली, वो कॉफ़ी हमारी अफ्रीका से आई हुई है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले बीज। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका से हमारे मिर्च आई है, आलू और टमाटर। ये तीन चीज़ें हमारे, तीन बीज जो होते हैं, टमाटर का बीज, आलू का और मिर्च का, ये हमारे दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, एक चीज़ और बता देते हैं आपको। जो ये हमारा मिर्च है, ठीक है, तो मिर्च का जो ये बीज दिख रहा है आपको, ये अंदर से जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, जो ये मिर्च है, ठीक है, तो ये मिर्च जो है, इसके बीज जो है ये हमारे खेत में बोए जाते हैं। ठीक, इसी से मिर्च चपकती है। और आलू जो होता है, आलू में तो ये पूरा आलू होता है, इसका जो ये अंकुरित वाला पार्ट होता है, ये जो निकले हुए हैं, इसी को खेत में गाड़ा जाता है और इसी को बीज बोला जाता है। तो इसी से हमारा पेड़ तैयार होता है। तो टमाटर आते हैं, टमाटर की ओर चलते हैं। ये देखिए, तो टमाटर का जो ये टमाटर में देखिए अंदर होते हैं छोटे छोटे बीज होते हैं, और यही बीज से हम लोग फसल को तैयार करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में, एक सेकंड,
भारत में पाए जाने वाले बीज। ठीक है, तो भारत में कौन कौन से बीज पाए जाते हैं? तो इनमें से पहला तो हमारा बैंगन। बैंगन भी भारत ही में पाया जाता है। और मूली जो है ना, मूली भी हमारी भारत में पाई जाती है, मूली का ये बीज है। और अब देखिए क्या क्या कह रहा है कि एक मूली से घर पर तैयार करें 250 ग्राम बीज। जो एक मूली होती है, ये देखिए एक मूली, ठीक है, इस एक मूली से हम घर पे ही बीज इसका 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम बीज तैयार कर सकते हैं। और कौन कौन से भारत की देन है? तो देखिए, ये करेला, ये करेला भी, ये करेले के बीज हैं, ये भारत ही की देन है। और आम, तो आम भी भारत के ही बीज है। और संतरे की बात करें तो संतरे के ये छोटे छोटे बीज होते हैं, ये इस पीस के अंदर दाने होते हैं। तो ये बीज ही संतरे के बीज होते हैं, ये भी भारत ही में पाए जाते हैं। अब आते हैं बेर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो बेर जो है ये भी भारत में पाया जाता है। और ये केला, केले में क्या होता है कि आप लोग सोच रहे होंगे बीज केले में कहाँ पे होता है। ये देखिए केले के अंदर बीज छिपे होते हैं। ठीक है, तो ये केला जब पक जाता है उसके अंदर ये छोटे छोटे बीज निकलते हैं। तो केला में भी बीज पाया, तो ये केला हमारा भारत की देन है। और मेथी की बात करते हैं तो ये हमारी हरी मेथी है। और जब ये बड़ी हो जाती है, खेत में लगी रहती है, तो इसके छोटे छोटे पकने के बाद जो फूल आते हैं उसमें जब पक जाती है तो ये बीज से ही हमारे मेथी के बीज तैयार हो जाते हैं। और देखते हैं क्या भारत की देन है। जी बिल्कुल, ये परवल, जो ये परवल होते हैं ना, ये परवल भी भारत की देन है। और टिंडा, ये देखिए टिंडा जो है सब्जी में हम लोग यूज करते हैं। और टिंडे के जो बीज होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। और कह रहे हैं कि मेथी, देखिए मेथी में जो क्या होता है कि मेथी होती है हम लोग बहुत यूज करते हैं इसको, आलू मेथी बनाते हैं। तो मेथी के फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो ये मेथी, हरी मेथी इस तरह की होती है, उसके बीज जो होते हैं भारत में पाए जाते हैं। और ये बीज छोटे छोटे इस तरह के होते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट जानकारी की ओर। अब देखिए कह रहा है कि बीज एक जगह से दूसरी जगह हवा, ठीक है, तो बीज हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो किन माध्यम से जाते हैं? तो पहला तो वो माध्यम है हवा, दूसरा है पानी, और तीसरा है किसी जानवर की सहायता से चले जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं जानवर कैसे चले? जानवर, अब भाई क्या होता है कि जब पेड़ को पत्तियाँ खाता है, ठीक है, तो फल भी खा लेता है, उसके दाने भी उसके पेट में चले जाते हैं। कहीं दूसरी जगह जाता है तो दाने निकाल देता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, वो दाने एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और क्या कह रहा है, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को छिटक देते हैं। तो क्या होता है, ये पेड़ होता है उसमें दाने कुछ पेड़ में ऐसे होते हैं जो उसमें छियाँ जैसे कि लगी होती है, फल उसमें लगा होता है, वो चिटक जाता है, तो उससे दाने दूर उठक के अपने आप गिर जाते हैं। जैसे कि सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती है और चिटक कर बिखरने लगती हैं। अब देखते हैं सोयाबीन कैसा होता है, देख लेते हैं। ये देखिए हमारा सोयाबीन है, कुछ इस तरह का सोयाबीन होता है, ये इसकी फलियाँ होती हैं। और जब ये फलियाँ चिटक जाती है तो इस तरह का दाना हमारा निकलता है। और देखते हैं, कह रहा है पौधे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, ठीक है। तो पेड़ क्या होता है, पेड़ गति नहीं करते हैं, पेड़ ही एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। जैसे ये पेड़ है, देखिए सभी पेड़ एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक। और चलते रहे, लेकिन इनके बीज होते बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। तो ये बीज जो होते हैं किसी न किसी के माध्यम से, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको, हवा, पानी या किसी जानवर की सहायता से दूर चले जाते हैं, ठीक। तो जो ये दूर चले जाते हैं तो ये गतिशील होते हैं, ठीक। लेकिन पेड़ क्या होता है, पेड़ हमारे एक ही जगह पे अपनी लाइफ भर खड़े रहते हैं। और चलते हैं, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर दोस्तों आपको
एक सेकंड। अगर दोस्तों आपको हमारा क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको कैसा वीडियो लगा है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।